ओके बच्चों लोग, कैम एंड फॉलोवर ये जो यूनिट है, ये इस यूनिट के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत एटी में देखा रहेगा. यू स्टडीड अबाउट कैमशाफ्ट एंड वॉल्व टाइमिंग, राइट? देखा थोड़ा सा कैमशाफ्ट एंड वॉल्व टाइमिंग के बारे में. अगर आपने जाना रहेगा तो वहां पर कैम मैकेनिकली इंट्रोड्यूस हो जाता है सिलेबस में, तो आपको वहां से पता चल जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कैम. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज कैम, तो आप क्या जवाब दोगे? कैम एंड फॉलोवर दे कम टुगेदर. ओके, कैम अलोन इज ऑफ नो यूज. बट अगर कोई पूछता है व्हाट इज कैम एंड फॉलोवर, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या लगता है आपको? पॉपेट वॉल हो सकता है ना? क्या हो सकता है? पॉपेट वॉल. दैट इज द एंड रिजल्ट. with the use of cam and follower, the walls are operated. But what exactly is cam and follower? अगर कोई पूछता है तो रेडियल सक्सेसफुली मोशन. कंस्ट्रेंट मोशन. ओके चलो ठीक है. दिस इज लाइक यूनिट 1 में जो आपने मोशंस को क्लासिफाई किया था, उसके हिसाब से हो गया. हाँ सर. चलो ठीक है. और कोई एनीवन एल्स? तो रेडियल मोशन से अपन ऊपर नीचे करते ना इसको कैम फॉलोअर. ओके ठीक है. आप लोगों को ड्राइव्स वर्ड समझता है? ड्राइव्स, अलग अलग ड्राइव्स होते हैं आपके लाइफ में. मतलब देयर इज वन गियर ड्राइव, देन दिस इज कैम एंड फॉलोवर ड्राइव. दीज आर ऑल ड्राइव्स. ड्राइव्स का मतलब होता है किसी एक का मोशन लेके दूसरों को ट्रांसमिट करना. जैसे किसी शाफ्ट के मोशन का दूसरे शाफ्ट के मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए यू यूज गियर्स. गियर्स की वजह से आप लोग एक शाफ्ट का मोशन दूसरे शाफ्ट में पहुंचा सकते हो. दैट इज ड्राइव. ऐसे ही एक होता है बेल्ट एंड पुली ड्राइव, चेन ड्राइव. अलग अलग ड्राइव होते हैं. वैसे वन ऑफ द ड्राइव इज कैम एंड फॉलोवर ड्राइव. रोटरी टू रोटरी के लिए आप गियर, बेल्ट, चेन, पुली ये सब देखते हो. लेकिन when you have a requirement like you need to convert a rotary motion into reciprocation or oscillation, sometimes even rotation भी मिल सकता है last में, but the main purpose, if you want to convert a rotary motion into reciprocation or oscillation, then cam and follower drive is used. Cam and follower drive is used. अगर आपको एक स्लाइड शेयर करता हूं तो you can see ये इमेज आपके सामने आता रहेगा. ओके, दिस इज कैम्स. ये आपके सामने जो ये एनिमेशन है, आप देख के समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे जो इसको कैम बोलते हैं, ये कैम घूमता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ सर. और जब ये कैम घूमता है तो उसकी वजह से ये इसको फॉलोवर कहते हैं. फॉलोवर उसकी पेरीफेरी को ट्रेस करता रहता है. फॉलोवर उसकी पेरीफेरी को ट्रेस करता रहता है. ये अगर सेंटर ऑफ रोटेशन है तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ रोटेशन से जैसे ही थिकनेस बढ़ता चला जाता है नियर द फॉलोवर राइजेस. देखो थिकनेस बढ़ गया, फॉलोवर ऊपर गया, फिर थिकनेस बढ़ गया, फॉलोवर ऊपर, थिकनेस कम हो गया, फॉलोवर नीचे, फॉलोवर ऊपर, फॉलोवर नीचे. तो दैट इज हाउ अ कैम एंड फॉलोवर वर्क्स. कैम एंड फॉलोवर एक मैकेनिकल ड्राइव है जहां पे आप एक रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ये कैम होता है. ओके, एक शाफ्ट पे घूमता है. आपके सिलेबस में कैम का जो रोटेशन है इट विल ऑलवेज बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. हमेशा एक यूनिफॉर्म ओमेगा से ये मोशन रहने वाला है. दैट इज ओमेगा कांस्टेंट. और उसके इस ओमेगा कांस्टेंट को फॉलो करता हुआ यहाँ पे रेसिप्रोकेशन होगा. एक आधे केस में ऑसिलेशन भी कंसिडर करेंगे, बट मोस्टली यू हैव ओनली रेसिप्रोकेशन इन सिलेबस टू ग्राफिकली प्लॉट. बट जरूरत पड़ने पर हम वो भी समझेंगे ऑसिलेशन कैसे प्लॉट करते हैं. ओके, इसके मेन कंपोनेंट 3 हो जाएंगे. एक तो ये कैमशाफ्ट, एक ये फॉलोवर, और ये जो दिख रहा है ना इसको फ्रेम कहते हैं. ये फ्रेम का काम होता है फॉलोवर को पकड़े देना. फ्रेम का काम होता है फॉलोवर को पकड़े देना. ठीक है, आप यहाँ पे देखो एक व्हील सा देख रहे हो, इसको रोलर कहते हैं. रोलर कभी होगा कभी नहीं होगा, हम देखेंगे सिलेबस में आगे. आपके सिलेबस का ये कंटेंट है. चलो, कैम एंड फॉलोवर में इंट्रोडक्शन है, फिर क्लासिफिकेशन है, आपको टर्मिनोलॉजीज अलग अलग समझने हैं, फिर कुछ टाइप्स ऑफ मोशन है, और लास्ट में कैम जंप फेनोमेना. दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस. पढ़ना इज बोरिंग तो उस पर नहीं आएंगे हम, बट यस हम लोग आगे की बातें समझते हैं. सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे कहा कैम क्या होता है. कैम एक ऐसा कंपोनेंट है जो या तो खुद रोटेट करेगा
या तो रेसिप्रोकेट करेगा या तो ऑसिलेट करेगा, बदले में वो रेसिप्रोकेशन एंड ऑसिलेशन मोशन तैयार करेगा। अलग अलग तरह के कैम हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो समझा है, चलो हमने क्या समझा है कि कैम, अभी पिछले डायग्राम में देखा कि कैम खाली रोटेट कर रहा था, कैम खाली यहाँ पे रोटेट कर रहा था, बराबर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ रोटेट ही करे, ये कैम रेसिप्रोकेट भी कर सकता है, ऑसिलेट भी कर सकता है। देखेंगे उनके टाइप सारे आज देखेंगे, उनके क्लासिफिकेशन में वही देखना है आज अपने को। और बदले में आपको आउटलेट में या तो रेसिप्रोकेशन या तो ऑसिलेशन मिलेगा। तो इनपुट एनर्जी कैन बी ऑफ 3 टाइप, whereas आउटपुट एनर्जी कैन बी ऑफ 2 टाइप। मोशन एनर्जी नहीं, मोशन बोलना चाहिए। 3 तरह के इनपुट मोशन हो सकते हैं, 1 तरह का आउटपुट मोशन, 2 तरह का आउटपुट मोशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे जनरलाइज या जेनेरिक मोशन जो होता है वो ये होता है। ओके, अच्छा, लेट अस कम टू कैम्स। कैम्स में क्या पढ़ेंगे आप लोग? A cam may be defined as a rotating, reciprocating or oscillating machine part designed to impart reciprocating and oscillation motion to another mechanical part called as follower. Okay, आज हम लोग सिर्फ फॉलोवर के बारे में बात करेंगे, सॉरी कैम एंड फॉलोवर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपके लिए कुछ स्लाइड शेयर करता हूं जिसमें आपको इमेजेस से बेटर इमेजिन हो जाएगा। आप लोगों को यूनिट 1 याद है? हाँ सर याद। ओके, यूनिट 1 में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा टाइप्स ऑफ ये हायर पैर एंड लोअर पैर। लोअर पैर हायर पैर पढ़ा रहेगा? लोअर पेर हायर पेर पढ़ा है सर। हाँ सर। What is lower pair? Surface to surface contact. When one body is completely enclosed into other, then they have a surface area contact, है ना? लिंक लिंक हिंज्ड होगा तो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। पिन जॉइंट, पिस्टन सिलेंडर, इसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के अंदर होता है, तो एक दूसरा बॉडी पूरा पकड़ लेता है, तो सरफेस एरिया कांटेक्ट होता है ना? पिन जॉइंट में क्या होता है, पिन को पूरा पकड़ के रखा जाता है, तो जिसकी वजह से देयर इज अ मोशन, जिसकी वजह से ऐसा मोशन हो सकता है, दरवाजे का हिंज जो भी हो, तो वो हायर पैर होता है, सॉरी वो लोअर पैर होता है। हायर पैर में क्या होता है, देयर इज अ पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। हाँ सर। ओके, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट का मतलब होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के जहां पे टच कर रही है, यहाँ पे पॉइंट या लाइन कांटेक्ट रहेगा। ऐसे एग्जांपल आपको अगर मिले रहेंगे तो दैट इज गियर पेयर एंड कैम एंड फॉलोवर। गियर पेयर में भी पॉइंट लाइन कांटेक्ट होता है, whereas कैम में भी पॉइंट लाइन कांटेक्ट होता है। कैसे होता है? आप लोगों ने अभी जस्ट पिछला एनिमेशन देखा, उसमें जो फॉलोवर था, फॉलोवर नीचे जब भी टच करेगा, मतलब अभी आपको समझना चाहिए, अगर ये फॉलोवर का नीचे रोलर था, रोलर अगर कहीं पर रख दो तो रोलर एक लाइन कांटेक्ट बनाएगा ना? हाँ सर, हायर पेर होगा वो। बराबर। इसको अगर कहीं पर रख दोगे तो यहाँ से जो टच होगा, सरफेस जो टच होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज अ हायर पेयर। तो ये एक हायर पेयर करने वाला डिवाइस है, ठीक है। इसमें इसका काम है इनपुट से रोटरी, रेसिप्रोकेटरी और ऑसिलेशन मोशन लेके आपको आगे ट्रांसमिट करना। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन कैम के 3 तरीके से किए जाते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किए जाएंगे, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन मोशन और बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट। ओके, सबसे पहले शेप पे आ जाते हैं। सबसे पहला सारा शेप देख लो, इसे फटाफट खत्म कर लेते हैं। क्या है, बहुत जरूरी नहीं कि सारे आंखों से गुजर जाए, ये सारे के सारे आंखों से गुजर जाए, ठीक है। तो शेप के बारे में क्लासिफिकेशन पहले देख लेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले शेप के बारे में बात करेंगे। शेप में सबसे पहला शेप आता है वेज शेप। वेज शेप, आप नीचे देखो कैम के शेप कैसे अलग अलग है, अलग अलग तरीके के कैम के शेप है। एक पहला ए डायग्राम देखोगे तो ए में स्ट्रेट वेज है, स्ट्रेट वेज है। दूसरा वाला देखोगे उसमें कर्व्ड वेज है, कर्व्ड वेज है, बराबर। एंड बाकी में भी देखोगे आप। अच्छा, फर्क क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले में? सेकेंड ग्रेविटी के वजह से कांटेक्ट में होगा। यू कैन से कि कैम जगह पे रुका रहेगा वहां पे, ओके। ग्रेविटी अपनी जगह पे, बट कैम जगह पे रुका रहेगा। वो जो फॉलोवर है, फॉलोवर को मोशन मिलेगा गाइड की वजह से, फॉलोवर को मोशन मिलेगा गाइड की वजह से। इट्स लाइक अगर कोई एक ऐसा सरफेस है, टेढ़ा सरफेस है, तो उस पे यही खुद अगर स्लाइड करे, ओके, यही अगर कुछ ऐसा स्लाइड करे तो देखो अपने आप स्लाइड करता हुआ जाएगा ना। इस टाइम पे अगर ये कैम है और ये फॉलोवर है तो ये ऐसा मोशन हो रहा है, समझ में? नॉट नेसेसरीली ऑलवेज द फॉलोवर विल मूव, फॉलोवर सॉरी कैम विल मूव। कैम कभी कभी फिक्स्ड भी होता है। तो जो थर्ड डायग्राम सी दिख रहा है उसमें फिक्स्ड वेज कैम है, उसमें फॉलोवर ऊपर नीचे करेगा। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो फ्लैट वेज्ड है, जिसमें सॉरी इसमें आप देखोगे एक कैविटी बना हुआ है, ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव के अंदर जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है फॉलोवर को। आप अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम अलग अलग शेप के हैं। पहले वाले में देखो फॉलोवर रेसिप्रोकेशन है, दूसरे वाले में फॉलोवर ऑसिलेशन दिख रहा है, तीसरे वाले में देखोगे तो फॉलोवर खुद ही स्लाइड कर रहा है और स्लाइड करते करते ऊपर नीचे जाएगा, स्लाइड करते करते ऊपर नीचे जाएगा। और तीसरे वाले में फॉलोवर को जबरदस्ती पकड़ के रखा गया है कैम के ग्रूव के अंदर। इजी लगा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट होते हैं तो बस- रेडियल। क्या डियर? सर फॉलोअर बस एक ही बार ऊपर नीचे हो सकता है ना, उसके बाद फिर मोशन कैसे ट्रांसमिट होगा? इट ऑल डिपेंड्स हो ना, इट ऑल डिपेंड्स कि किस के बारे में बात कर रहे हो आप, कौन सा शेप की बात कर रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, अगर कैम को आप कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करोगे तब क्या होगा? ऊपर नीचे। बराबर ना? हाँ। then that is a reciprocation into reciprocation. A reciprocatory motion is converted into reciprocatory motion. आपने कोई शेकर लगाया रहेगा शायद से, या फिर पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट तैयार किया रहेगा आपने शायद, हाँ। बराबर ना? आपका जो क्रैंक स्लाइडर होता है, क्रैंक स्लाइडर में अगर वो वेज शेप का कैम ही स्लाइडर रहा तो क्या करोगे? आगे बढ़ो। हाँ सर। रेडियल या डिस्क आप देख सकते हो यहाँ पे, वहां पे क्या था, वहां पे सारे के सारे रेसिप्रोकेटरी थे, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे रेडियल है। वेज शेप में रेसिप्रोकेशन मोशन रहता है, वेराज डिस्क या रेडियल शेप में रोटरी मोशन रहता है। आप देखोगे 4 तरह के डायग्राम दिख रहे हैं आपको, 4 नहीं 5 डायग्राम है, 5 डायग्राम दिख रहे हैं। पांचों में आप कैम एंड फॉलोअर को ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में ए और सी जो है वहां पे फॉलोअर रेसिप्रोकेशन करेगा। लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो फॉलोअर ए और सी में रेसिप्रोकेशन करेगा, वेयरएज बी और डी को देखोगे तो फॉलोअर उसमें ऑसिलेशन करेगा, फॉलोअर उसमें ऑसिलेशन करेगा। तो हाँ आपके सर, पास चलो। में रोटरी इनटू रेसिप्रोकेशन भी डायग्राम दिख रहा है एंड रोटरी इनटू ऑसिलेशन भी दिख रहा है। मतलब अगर कैम पूरा घूमेगा तो फॉलोअर विल आइदर रेसिप्रोकेट और फॉलोअर विल आइदर ऑसिलेट। ए और सी में रेसिप्रोकेशन होएगा, whereas B and D में ऑसिलेशन होएगा। ई डायग्राम देख रहे हो, ई वाला डायग्राम? हाँ सर। जो ई वाला डायग्राम है ये भी एक तरह का रेडियल कैम है, जहां पे एक डिस्क है, वो डिस्क सर्कुलर शेप में रहेगा, लेकिन उसको एक ऑफसेट डिस्टेंस पे पिवोट किया गया। ऑफसेट डिस्टेंस, इसको एसेंट्रिक कैम बोलते हैं। है पूरा सर्कुलर, लेकिन उसको सेंटर की जगह पे थोड़ा सा ऑफसेट सेंटर पे पिवोट किया गया है, तो वो उसके अबाउट रोटेट करेगा। आई गेटिंग इट? देखो उसका पिवोट पॉइंट सेंटर से थोड़ा नीचे है, हाँ सर। वो उसके अबाउट रोटेट करेगा, वो उसके अबाउट रोटेट करेगा। तो जब वो रोटेट करता है तो उसके वजह से वो फॉलोअर ऊपर नीचे करता है, ऑल बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफसेट पिवोट। अगर वो पिवोट ऑफसेट की जगह पे थोड़ा सा सेंटर पे होता तो यहाँ पे रेसिप्रोकेशन होता ही नहीं, खाली कैम अंदर गोल गोल घूमता रहता। हाँ आगे बढ़ो। सर। हाँ हाँ सर। अलग शेप देख लो, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैम्स है। सिलेंड्रिकल कैम्स लेफ्ट साइड में देखोगे, पहला वाला देखो जहां पे आपको दिखेगा रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, दूसरा दिखेगा ऑसिलेटिंग फॉलोअर। इसमें आप मोशन के बारे में अगर समझना चाहो तो सिलेंडर है, सिलेंडर के ग्रूव में फंसा हुआ बेचारा फॉलोअर है। जब सिलेंडर घूमेगा तो बिकॉज ऑफ रोटरी मोशन ऑफ सिलेंडर, पहला वाला जो डायग्राम उसमें फॉलोअर रेसिप्रोकेट करेगा उस ग्रूव के अंदर। पहला वाला जो डायग्राम है उसमें वो जो ग्रूव दिख रहा है, फॉलोअर लिखा हुआ है, उसके अंदर रेसिप्रोकेट करता जाएगा। वो मोशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिलेंडर जब घूमेगा तो सिलेंडर के ग्रूव की वैल्यू देखोगे, सिलेंडर का ग्रूव का जो डिस्टेंस देखोगे फ्रॉम दैट फ्रेम, आप वो फ्रेम देखो, उस फ्रेम से जो ग्रूव है वैल्यू डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है। कहीं पे वो ग्रूव दीवार के पास में है तो कहीं पे वो ग्रूव दीवार से दूर है। दिख रहा है क्या? हाँ सर, वो समझ गया। ओके, सो
सिलेंड्रिकल मोशन बोलेंगे, बाजू वाला जो है उसको स्पाइरल बोलेंगे। अब ये स्पाइरल वाला आपको क्या लग रहा है, कोई बताएगा कैसा दिख रहा है? डायग्राम से कुछ इमेजिन हो रहा है स्पाइरल वाला? सर स्क्रू जैसे है वो। परफेक्ट, स्क्रू बोलो या फिर स्प्रिंग जैसे बोलो, बराबर है। इमेजिन कर लो आपका जो नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट में क्या होता है, जब आप उसको घुमाते हो बोल्ट को तो बोल्ट नीचे जाता है और ऐसे घुमाते तो ऊपर आता है। हाँ सर। ऐसे ही इमेजिन कर लो जो कैम है, कैम के अंदर थ्रेड बना हुआ है और उस थ्रेड के अंदर फॉलोवर नट बोल्ट की तरह ही घूम के जा रहा है। ऐसे घूमेगा तो नीचे, ऐसे घूमेगा तो ऊपर, तो दैट इज अ स्पाइरल कैम। इट इज लाइक अ नट बोल्ट अरेंजमेंट, जहां पे कैम इज लाइक अ नट वेयर एज फॉलोवर इज लाइक अ बोल्ट। आगे बढ़ू? सर हाँ वो सर। घूमेगा कैसे? घूमेगा कैसे मतलब? नट कहाँ पे इसमें? नट, देखो ये डायग्राम से इमेजिन नहीं हो पाता, प्रॉब्लम ये है। आपको क्या समझना है, इमेजिन, आपको नट बोल्ट समझ में आता है, ये रहा नट और ये रहा बोल्ट घूम रहा है जो उसमें। हाँ सर। इमेजिन कर लो जो आप घुमा रहे थे बोल्ट को और बोल्ट उसके से ऊपर जा रहा था, अब ये नट को रोटरी मोशन दे दो। नट को रोटरी मोशन दिया जा सकता है ना, किसी होलो शाफ्ट में नट को बिठा दो और फिर उस शाफ्ट को एक रोटरी मोशन दे सकते हो आप। हाँ। तो मतलब आपका अगर आप नट ही घुमाओगे तो नट अगर घुमाते जाओगे लेकिन नट इज नॉट अलाउड टू गो अप डाउन, तो रिलेटिव मोशन तो होगा ना। जब नट फेविस्टिक की घूमेगा तरह। तो अपने आप बोल्ट ऊपर नीचे करेगा ना। फेविस्टिक की तरह ना, हम सही। बचपन में यूज करते थे। वो ब्लू कलर का है, येलो कलर का ये। हाँ, यस 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 यस, लाइक दैट ओनली, बराबर। ठीक, चलो आगे बढ़े। हाँ सर। सर इसमें स्पाइरल क्या है? स्पाइरल, स्पाइरल ग्रुव। नहीं सर, पर इसमें स्पाइरल क्यों यूज किया है वर्ड? ओके, देखो आपको इतना समझ में आता रहेगा कि स्पाइरल शेप समझते हैं आपको, जो इसका हाँ स्नेल सर। का शेप होता है जो, हाँ सर। है ना। देखो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन में आपको, जैसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ग्रुव कैसा रहेगा, ये ग्रुव डिस्क पे है, ये व्यू नहीं समझ में आता। ओके, ये व्यू नहीं समझ में आता है, तो आपको इमेजिन करने के लिए उन्हें डायग्राम में कैसे समझाया कि ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड इज लाइक अ खड्डा, ये जो थ्रेड है इज लाइक अ खड्डा, और उस खड्डे के अंदर आपका जो नट है, नट अंदर जाके फंस गया रहेगा, बोल्ट। फॉलोवर में मान लो ऐसा शेप का निकला हुआ एक ग्रुव प्रोट्रूडिंग पार्ट रहेगा, समझ में आया? फॉलोवर में एक ऐसा प्रोट्रूडिंग पार्ट रहेगा, हाँ और सर। प्रोट्रूडिंग पार्ट रहेगा उसको जबरदस्ती किसी होल में फंसा दिया गया, एंड वो फंसा हुआ जो पार्ट है वो और कोई नहीं, वो थ्रेड का खड्डा टाइप है। स्पाइरल का मतलब ये होता है कि आप अगर देखोगे तो सेंटर से ऊपर वाले का जो खड्डा है वो छोटा है और नीचे वाले देखो खड्डा दूर है, हाँ सर। राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये खड्डा जो नजदीक है उसके वजह से फॉलोवर अभी नीचे है, लेकिन जब आप लोग इसको घुमाओगे, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, मतलब उल्टे डायरेक्शन में घुमाओ, अभी डिस्क को अगर ऐसे घुमाओगे तो द डिस्टेंस ऑफ खड्डा फ्रॉम द सेंटर विल इंक्रीज। हाँ सर। तो इमेजिन करो जब वो डिस्क और ये फॉलोवर ऐसा है और वो खड्डे में घुसा हुआ है, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो फॉलोवर ऊपर जाएगा खड्डे को ट्रेस करता हुआ और फिर नीचे आएगा। सर वो जैक में भी यही यूज होता है या कुछ अलग होता है? वो गाड़ी को ऊपर करते वक्त लगा। जैक में तो सिंपल, यू कैन सी देयर इज अ लिंक जहां पे, स्क्रू स्क्रू अरेंजमेंट रहता है ना उधर भी। हाँ, वहां पे ऊपर वाला जो रहता है वो भी एक स्क्रू के ऊपर एक नट लगा हुआ रहता है, बोल सकते हो। वो नट बेचारा ऊपर जाना शुरू करता है, जब वो नट ऊपर जाना शुरू करता है तो बिकॉज ऑफ दैट द एंटायर जैक इलोंगेट्स एंड वो गाड़ी के ऊपर उठाता है, मतलब जो ऐसा शेप है उस पे नट है, जब वो उस पे गोल घूमता हुआ जाएगा तो गोल घूमने के कारण उसको ऊपर जाना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैम एंड फॉलोवर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, बराबर। हाँ सर, समझ। ओके, अभी कॉन्जुगेट दिख रहा है, कॉन्जुगेट में क्या होता है,
दो डिस्क होते हैं इसके अंदर, एक ऊपर डिस्क होता है, एक नीचे डिस्क होता है, दो डिस्क होते हैं। और ये दो डिस्क जो होते हैं, इट्स लाइक एक कैम एंड फॉलोअर की जगह पे दो कैम एंड फॉलोअर मिल जाता है। इट्स लाइक ऊपर भी एक डिस्क है, नीचे भी डिस्क है, दिख रहा है? हिडन हाँ लाइन सर। से, हिडन लाइन से दिखाया हुआ है, हिडन लाइन से जो दिखाया हुआ नीचे का डिस्क है। तो उसमें दो डिस्क एक साथ लगाए हुए, एक शाफ्ट पे दो डिस्क, और वो दो डिस्क के ऊपर जो फॉलोअर्स है वो इंडिपेंडेंट फॉलोअर्स नहीं है। वो फॉलोअर्स कैसे हैं? वो फॉलोअर आपको दिखेगा, इमेजिन कर लो ऐसे पे फॉलोअर शेप लगा दो, और एक डिस्क नीचे रहेगा और एक डिस्क ऊपर रहेगा। कैसे सर, फिर से बताओ। आपका जो फॉलोअर है वो ऐसा शेप कर दो, और यहाँ पे एक डिस्क इसके पास लगा दो और एक डिस्क इसके पास लगा दो। तो इट्स लाइक ये जो आपका फॉलोअर है, ये फॉलोअर इस डिस्क के हिसाब से मोशन करता जाएगा। कुछ पट रहा है क्या? हाँ सर, समझ गए। आप दोनों को एक साथ मत देखो, आप एक को देखो खाली। आप जब एक को देखोगे तो एक जो फॉलोअर है, एक डिस्क को देखो, सेंटर देखो कितना नीचे है, ऑफसेट है काफी। ये थोड़ा सा अजीब डायग्राम है, लेकिन हाँ ऑफसेट है। ऑफसेट के हिसाब से आप अगर इमेजिन कर लो तो जो डिस्टेंस है, इसमें कर्सर आता तो समझ में आता, लेकिन हाँ ऑफसेट, अगर वो ऑफसेट ना होके सेंटर पे होता, मतलब एग्जैक्ट सेंटर ऑफ डिस्क पे होता, तो फॉलोअर मोशन ही नहीं करता। सही बात है? हाँ सर। एग्जैक्टली आपके आईसी इंजन में आप अगर इमेजिन करो तो इसी का एक भाई लगा रहता है, आईसी इंजन में इसी का भाई लगा रहता है। उसमें भी आप देखोगे एक शाफ्ट पे दो कैम लगे हुए रहते हैं, 2, 4, 6। सर इसका एनिमेशन नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, इस डायग्राम को देखने की जगह पे आप अगर इमेजिन कर लो, आईसी इंजन का कैम शाफ्ट देखा आपने? हाँ, वो हाँ साइनोसाइडल दिखता है। जब भी सिखाया था, हाँ सर। है ना? तो आईसी इंजन का जो कैम शाफ्ट होता है उसमें दो डिस्क होते हैं ना, हाँ सर। हाँ सर। बराबर। अच्छा, अब उसमें इंडिपेंडेंट फॉलोअर रहते हैं, उसमें दो इंडिपेंडेंट फॉलोअर रहते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इंडिपेंडेंट फॉलोअर, यहाँ पे इन्होंने दो फॉलोअर जो लगाए एक दूसरे को जुड़े हुए दिखाए हुए। इट्स लाइक जब एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, ऐसा उनका जरूरत है। आई थिंक आईसी इंजन में भी वही अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हाँ सर। लेकिन विथ एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आपको समझ में आ रहेगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों भी वॉल्व को नीचे या फिर दोनों भी वॉल्व को ऊपर होना पड़ सकता है, तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि भाई तुमको अपना अपना अलग अलग मोशन करना है। इस डायग्राम को उस डायग्राम से मैं आपको सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूं, लेकिन कॉन्जुगेट कैम का सिर्फ यही मतलब होता है कि एक शाफ्ट पे दो कैम। हाँ सर। आपका कैम शाफ्ट, आईसी इंजन का कैम शाफ्ट बेस्ट इमेजिन करने का। फॉलोअर को इसमें मत देखो, आप इस फॉलोअर को देखते हो तो इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है कि एक शाफ्ट पे दो। अच्छा, अगर आपको इसका इमेजिनेशन आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो एक फॉलोअर है वो ऊपर वाले कैम के पास में है और एक फॉलोअर जो है वो नीचे वाले कैम के पास में। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा? देखो यार, ये क्लासिफिकेशन ना सिर्फ एक बार आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि हमें इनका कोई यूज करना है कहीं पर, अभी हमें सिर्फ पता होना चाहिए क्योंकि इतने तरह के शेप्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आपको सारे क्लासिफिकेशन टाइप्स पता होने चाहिए। थ्योरी पेपर होता शायद ड्रॉ भी करना पड़ता, बट अभी ड्रॉ तो नहीं करना है। बट यस, यू कैन क्लियरली इमेजिन कि क्या होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में दो डिस्क होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो दो डिस्क में एक डिस्क को एक फॉलोअर लगता है, एक डिस्क को दूसरा फॉलोअर लगता है। खाली इतना भी इमेजिन कर दो भी काफी, क्योंकि अभी इसका एनिमेशन तो है नहीं। समझ रहा? हाँ सर। ओके, अभी ये ग्लोबोइडल जो है, ग्लोबोइड कैम बोलते हैं इसको। ये ग्लोबोइड कैम इज अ भाई ऑफ सिलेंड्रिकल कैम। देखो सिलेंड्रिकल देखो और ग्लोबोइड देखो, सेम ही दिखेगा आपको, बस फर्क क्या रहेगा? फॉलोअर को क्रॉस कर दिया है थोड़ा। नहीं नहीं
सिलेंडर का शेप देखो और ग्लोबॉइड का शेप देखो, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। हाँ सर, वो भी हाँ। सिलेंडर फ्लैट है, एक यहाँ पे कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो ग्लोबॉइड इज बेसिकली अ भाई ऑफ सिलेंडर बट विथ अ डिफरेंट शेप ऑफ द कैन। ओके, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, लेकिन सिलेंडर का ही भाई है, बराबर। हाँ सर। ओके, स्पेरिकल कैम मतलब किसी स्पीयर के ऊपर अगर एक पूरा स्पीयर ही यूज कर लो एज ए कैम, एक पूरा स्पीयर है वो, उस स्पीयर की पेरीफेरी में ग्रूव काट दो और उसके अंदर फॉलोअर चिपका दो। समझ में आ रहा? यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीयर यहाँ से घूम रहा है, बिकॉज ऑफ दैट स्पीयर रोटेशन उसके अंदर जो ग्रूव में बेचारा जो फॉलोअर फंसा हुआ है, तो जब स्पीयर घूमेगा तो उसके हिसाब से फॉलोअर जो है वो ऊपर नीचे कर सकता है। समझ रहा? थोड़ा बहुत हाँ समझ रहा सर। है। थोड़ा बहुत। ओके, इट्स लाइक ये बॉल है, बॉल के अंदर खड्डा मार दिया गया बहुत सारा पूरे पेरीफेरी में। अगर ये शेप इमेजिन कर लो एक ही रेडियस पे होता, एक ही रेडियस पे अगर होता तो आपका फॉलोअर वहीं पे पड़ा रहता, ये घूमता रहता जिंदगी भर। लेकिन वो देखो शेप जो है वो अलग अलग रेडियस पे मारा हुआ है, तो उसको वो ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा ना फॉलोअर को। हाँ सर, अभी समझा थोड़ा। ठीक है, स्पेरिकल कैन, सारे शेप पे फटाफट देखो। वेज, रेडियल, सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरल, कॉन्जुगेट, ग्लोबॉइड एंड स्पेरिकल, बस। ओके, जैसा डायग्राम दिख रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम रियल में भी हो, या उस नाम का वैसा ही डायग्राम सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके लिए सिंप्लिसिटी के लिए कुछ डायग्राम बना दिया जाता है, बट रियल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकलिटी में यू माइट हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन में चेंजेस, या फिर रिलेटिव मोशन अलग अलग अगर आपको चाहिए तो उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत और चेंजेस करना पड़ सकता है। अगर ये नहीं समझ रहा है तो शांति रख के खाली शेप देख लो खाली। वेज, रेडियल और डिस्क, एक है सिलेंड्रिकल, एक है स्पाइरल, कॉन्जुगेट, ग्लोबॉइड, स्पेरिकल। इतने सारे शेप आपने देख के ले लिया आंखों के सामने से। ये सिर्फ एक बार लाइफ में देखना होता है, पता होना चाहिए कि ओ इतने शेप होते हैं, बस। क्या मैं आगे बढ़ूं अभी? हाँ सर। पहला हमने शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, शेप के बेस पे। अब एप्लीकेशन बेस पे करेंगे। एप्लीकेशन, ये देखो, अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट, जब फॉलोअर ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं राइज। अभी सिर्फ रेसिप्रोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, ठीक है ये। जब फॉलोअर ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं राइज, जब फॉलोअर वहीं पे रुका रहता है तो उसको कहते हैं ड्वेल, जब फॉलोअर नीचे आता है तो उसको कहते हैं रिटर्न। if this is the follower if it is going up it is rise, if it is staying there it is dwell, if it is coming down it is return. If the return is sudden then that is fall. If the return is sudden, okay, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं एक डिस्क की बात करूंगा, डिस्क घूम रहा है और वो डिस्क जब घूमेगा तो डिस्क के घूमने के साथ साथ फॉलोअर ऊपर नीचे करेगा। तो ये ऐसे होता है, अगर ये घूमा, ये ऊपर गया, फिर ड्वेल किया, फिर ये नीचे आया, जैसे कि आपने पहला एनिमेशन देखा रहेगा। हाँ सर। तो अगर आपको पहले एनिमेशन पे जाओ वापिस, इफ यू सी दिस, ये देखो, अभी देखो ड्वेल कर रहा है, देखो ड्वेल किया, राइज किया, रिटर्न किया, समझ में आ रहा? ड्वेल राइज रिटर्न, राइज रिटर्न। ये जो डायग्राम है इसमें ड्वेलिंग, राइज एंड रिटर्न है, खाली सिर्फ ड्वेल, राइज एंड रिटर्न है। ओके, तो ये डायग्राम को अगर मेरे को पेपर पे दिखाना है तो जो पहला वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, सबसे पहला, सॉरी पहला वाला नहीं, यू कैन सी दी बी डायग्राम। बी डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ सर, देखिए। हाँ, बी डायग्राम में क्या रहा है? ड्वेल, राइज, रिटर्न, ड्वेल, दैट इज द बी डायग्राम।
अब इमेजिन कर लो कि ड्वेलिंग है ही नहीं, तो खाली राइज रिटर्न, राइज रिटर्न, राइज रिटर्न, ऐसा भी शेप हो सकता है। मतलब कैम घुमा तो या तो वो राइज करेगा या तो वो रिटर्न करेगा, ड्वेलिंग नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज फर्स्ट अरेंजमेंट। फिर ड्वेल आ जाएगा, तो जो एनिमेशन दिखाया वो सेकेंड अरेंजमेंट है। फिर आप बोलोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे ना ड्वेल करना है, फिर राइज करना है, फिर उस पर ऊपर भी ड्वेल करना है, और फिर रिटर्न करना है। तो जो आपका कैम जो बहुत ऐसा स्टीप है ना ऊपर, पहले वाले डायग्राम में ऐसा बहुत स्टीप है, देखो ऊपर बहुत स्टीप है। अब अगर इमेजिन कर लो यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल दे दो, इसकी शेप को थोड़ा सा और ब्लंट कर दो, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऊपर भी ड्वेल कर ले। हाँ अगर मैं यहाँ पे हल्का सा जुगाड़ ये करूं कि भाई तू यहाँ पे थोड़ा सा अपना शेप को मॉडिफाई कर ले, तो ये इसके मॉडिफिकेशन की वजह से ये सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो यहाँ पे ड्वेल करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट ये डिस्टेंस सेंटर से सेम रहा है, सब डिस्टेंस सेंटर से सेम है, इसलिए वहां पे ड्वेलिंग होता है। जब सेंटर से डिस्टेंस बदलता नहीं है तो फॉलोअर का मोशन रुक जाता है, और जब सेंटर से डिस्टेंस बदलता रहता है तो आइदर इट विल राइज और इट विल ड्वेल, आइदर इट विल राइज और इट विल रिटर्न। समझा? हाँ सर। हाँ Okay. सर। ये बेसिक अरेंजमेंट अगर आपको समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, आपके सामने तीसरा भी समझा दिया कि भाई ड्वेल, राइज, ड्वेल, रिटर्न हो सकता है। लास्ट वाला डायग्राम देखोगे उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है ड्वेलिंग, फिर राइज, फिर ड्वेलिंग, फिर फॉल। इसका डायग्राम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे बनता है। फॉल के बारे में, फॉल के बारे में अपन बात करेंगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। बट यस, instead of having some time to return, if suddenly it comes down, if suddenly the follower comes down, then that is fall. इसका डायग्राम में कैम में दिखाऊंगा, टेंशन मतलब मुझे याद रहेगा। ओके तो समझ में आया चारों भी मोशन? हाँ सर समझ गए। सर हाँ सर। अब ये लास्ट है टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट के ऊपर। तीन क्लासिफिकेशन थे, एक शेप था, एक मोशन था, और एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट में क्या होता है, तीन कंस्ट्रेंट अगर देशी भाषा में बोला जाए तो अगर स्प्रिंग पकड़ के रख रहा तो देखो पहला प्री लोडेड स्प्रिंग है, अगर किसी खड्डे में डाल के रखा हुआ है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, और अगर धरती माता की मदद है, ग्रेविटी है, तो वो ग्रेविटी टाइप हो जाता है। तो तीन तरह के फॉलोवर हो सकते हैं, एक जो स्प्रिंग पकड़ के रखे या फिर उसके अंदर खड्डा रहे या ग्रूव रहे उसके अंदर पकड़ के रखे, या फिर ग्रेविटी की वजह से कॉन्टैक्ट रहे। समझा? हमने टोटल तीनों तरह के क्लासिफिकेशन देख लिए बेस्ड ऑन, मैं इसको शेयरिंग रोकता हूं थोड़ी देर के लिए। ओके एंड लेट अस जस्ट see if we have remembered things or not. ओके तो देखो कैम के अगर आप शेप देख लो तो पहले कैम के बारे में बात किया हमने, कैम के क्लासिफिकेशन देख लो। तो बेस्ड ऑन शेप आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। शेप की बात किया तो पहला था वेज, वेज आंखों के सामने आना चाहिए, जैसे नाम लिखा तो आंखों के सामने वेज आना चाहिए। दूसरा था रेडियल, आंखों के सामने आना चाहिए, इसीलिए मैं डायग्राम दिखाया। तीसरा मैंने बोला आपसे क्या था तीसरा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। चौथा था स्पाइरल, स्पाइरल। पांचवा क्या था, कॉनकेव कॉन्वेक्स सिलेंडर। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट। छठा था ग्लोबॉइड जो आप बोल रहे हो, हाँ ग्लोबॉइड, हाँ ग्लोबॉइड। एंड सातवां था स्फेरिकल। बहुत सारे शेप है भाई, इतने सारे शेप है, आंखों के सामने घूमना चाहिए डायग्राम। ओके दूसरा था बेस्ड ऑन मोशन, बेस्ड ऑन मोशन, फॉलोवर का मोशन के हिसाब से, सिर्फ राइज रिटर्न राइज, राइज रिटर्न राइज, रिटर्न राइज, तो आरआरआर बोलते हैं इसको। दूसरा हो जाता है ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल, तो ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल। तीसरा क्या था, ड्वेल राइज ड्वेल रिटर्न ड्वेल।
क्या था वो? ड्वेल, राइज, ड्वेल, रिटर्न, ड्वेल। एंड चौथा था ड्वेल राइज ड्वेल फॉल। ड्वेल, राइज, ड्वेल, फॉल। बराबर। एंड दैट्स हाउ इट विल कंटिन्यू। ये हो गया आपके मोशन। तीसरा था आप लोगों का कंस्ट्रेंट। तो तीसरा था कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में पहला है स्प्रिंग, दूसरा है पॉजिटिव, और तीसरा है ग्रेविटी। पॉजिटिव कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फोर्स्ड समटाइम। ओके, फोर्स्ड बोल सकते हैं, यस, या फिर क्लोज्ड टाइप ऑफ बोल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, पॉजिटिव वर्ड क्यों यूज करते हैं? आपको पता है पॉजिटिव? व्हाई डू दे यूज द वर्ड पॉजिटिव? डू यू हैव एनी आइडिया? डू यू नो गियर ड्राइव का थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको? गियर ड्राइव क्या होता है? नाइस ओके, सर, वो इस तरह का होता है क्या? आई मीन मतलब 2 गियर लगाते हैं तो एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। दैट इज अ मोशन का टाइप। अब आप जो बोल रहे हैं अगर ये एंटी घुमाते हो क्लॉकवाइज, ऐसा गियर में होता है। बट गियर ड्राइव और बेल्ट पुली, बेल्ट पुली और गियर ड्राइव के अगर मेरे को बेसिक डिफरेंस किसी को पूछना है तो क्या बोलना चाहिए उसने? ऊपर, हाँ सर, ये मैकेनिक्स में था शायद। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से याद रखना हमेशा के लिए। अगर मैंने इसको कुछ पर्टिकुलर आरपीएम से घुमाया और ये पर्टिकुलर आरपीएम से घूमेगा, सेम इसको भी कुछ पर्टिकुलर आरपीएम मोटर से घुमाया तो ये पर्टिकुलर आरपीएम घूमेगा। इसमें आप गारंटी से N2 बता सकते हो, लेकिन इसमें आप गारंटी से N2 नहीं बता सकते हो प्रैक्टिकल कंडीशन में, बिकॉज ऑफ स्लिप। बेल्ट एंड पुली में स्लिप भी हो सकता है। मतलब कभी इनपुट शाफ्ट का पुली घूमेगा, बेल्ट भी घूम जाएगा, लेकिन वो दूसरा वाला बोलता है रुक जा भाई, मैंने नहीं घूमना। मतलब ये और ये में चांसेस है बेल्ट और पुली स्लिप कर जाए। और जब बेल्ट एंड पुली स्लिप कर जाएंगे तो N1 से N2 गारंटी नहीं होता। मतलब यू कैन नॉट से गारंटी से अगर मैंने इसको 100 आरपीएम घुमाया तो ये 20 आरपीएम घूमेगा, गारंटी नहीं है कोई भी। हर इंस्टेंट पे वो गारंटी नहीं होगी, लेकिन इधर हमेशा जिंदगी भर गारंटी होगी। ये अगर पर्टिकुलर आरपीएम घुमा तो चाहे स्लो घूमे, चाहे फास्ट घूमे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक मैं गारंटी से, अगर मेरे पास इनका नंबर ऑफ टीथ है, इनका डायमीटर है, मैं बोल सकता हूं कि भाई तू अगर 100 घुमा और तेरे टीथ के हिसाब से अगर तेरा स्पीड 50 होना चाहिए तो तू हर बार 50 करेगा। लेकिन इसमें गारंटी नहीं है, इसमें गारंटी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सर एक अपना स्लिप का एक रीजन ये भी हो सकता है ना, उसके वो बीच में का लेंथ की वजह से होता है ना वो। चेन स्प्रॉकेट में नहीं होता। हाँ सर, वो उसमें नहीं होता लेकिन बेल्ट में होता है ना। हाँ, तो लेंथ तो इसमें भी होता है। चेन स्प्रॉकेट पता है ना, आपकी गाड़ी में रहता है। हाँ सर, साइकिल में रहता है वो। साइकिल में रहता है, उसमें नहीं होता माय डियर। उसमें भी टीथ होते हैं ना, क्योंकि ये जो टीथ होते हैं ना, ये मेक श्योर करते हैं कि स्लिप ना हो, क्योंकि पकड़ के रखते हैं। सर मतलब फ्रिक्शन का है सब कुछ। इधर इधर है फ्रिक्शन का है सब कुछ। इधर फ्रिक्शन पिक्चर में है, इसीलिए स्लिप हो सकता है। कभी फ्रिक्शन बढ़ेगा, कभी घटेगा, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल फिक्सर एक दूसरे का पकड़ के बैठे वो एक दूसरे को। मतलब लेके ही जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो लेके जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। सर लेकिन मिनिमल तो रहता ही है ना स्लिप चेन में भी। चेन में स्लिप नेग्लिजिबल नहीं, स्लिप बिटवीन टीथ होता है। एक तो पूरा के पूरा चेन ही स्लिप नहीं होता है। हाँ सर। सर वो गिर जाता है चेन, वो किसके वजह से होता है? साइकिल। वो चेन ढीला होता है, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो स्लिप बोलते हैं,
गियर में भी स्लिप होता है, हर गियर स्लिप होता है, लेकिन वो स्लिप सिर्फ उसी बीच बीच में होता रहता है, मतलब एक दूसरे के अंदर ही स्लिप होते रहेंगे, एक टीथ दूसरे टीथ पे स्लिप होता रहेगा, लेकिन वो स्लिप होके दूसरे टीथ पे जंप मार दे ऐसा नहीं होता है। हाँ समझ गया सर, समझ गया। मतलब एक टीथ अगर यहां है और ये टीथ अगर यहां है तो ये आपस में ही स्लिपिंग करेंगे, लेकिन ये पूरा स्लिप होके दूसरे के पास चला जाए ऐसा नहीं होता। इनका प्यार बहुत तगड़ा होता है, जाएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। इनका धोखा होता है, तू नहीं साथ देता तो चल मैं आगे चला। पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं नॉन पॉजिटिव। ऐसे पंप में भी होता है, पंप में भी पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव होता है। हैव यू हर्ड द वर्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप? हाँ सर। पता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रॉब्लम है कि जब तक एक पर्टिकुलर आरपीएम नहीं पहुंच जाता तब तक पानी आगे जाता ही नहीं। हाँ सर, देखा था। पता चला मोटर चालू है फिर भी पानी आगे जा ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे वो भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ सर। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं उनका ऐसा नहीं होता है। वो जब घूमेंगे तो अंदर खींचेंगे और फिर जब ऊपर जाएंगे तो आगे भेज देंगे। इसमें गारंटी से मोशन होता है, समझे? इसको पॉजिटिव कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को नॉन पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव ये चीजें जो होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए बस, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। पॉजिटिव का और कोई मतलब मत निकालना। पॉजिटिव मतलब अश्योरेंस, गारंटी। सेम इज द केस विद पॉजिटिव कैम। भाई तू उसमें फंस गया है ना, अभी तू कैम के अंदर फंस गया है, तो कैम अगर घूमेगा तो तुझे आगे जाना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है कि तू ना जाए, तुम मना कर ही नहीं सकता। लेकिन ग्रेविटी में ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैम इतनी जोर से घूम गया कि फॉलोअर बोला मैं चला। इमेजिन कर लो ये इसके कांटेक्ट में है, फॉलोअर अगर दिस इज द फॉलोअर एंड दिस इज द कैम, अगर आरपीएम ज्यादा बढ़ जाए तो फॉलोअर कैन इवन जंप। हाँ हाँ सर। और जब कांटेक्ट छूट गया, if the follower seizes the contact, will there be any exact motion which was required to be transmitted? नहीं। नो सर। नहीं सर। बट पॉजिटिव वाले में फॉलोअर को जंप करने का मौका ही नहीं है, क्योंकि उसको कैम पकड़ के घुमा रहा है, पकड़ के घुमा रहा है, जाएगा कैसा? समझ में आई बातें? हाँ सर। ओके, पॉजिटिव वर्ड को याद रखना बस। ओके, अब आते हैं भाई फिर से उसी टॉपिक पे, ठीक है? मैं इसी को फुल स्क्रीन करके बताता हूं। दिख रहा है डायग्राम? हाँ सर, दिख रहा है डायग्राम। ये कर्सर चलता है, अगर वो प्ले कर देता हूं तो कर्सर नहीं चलता है, तो मैं भी प्ले नहीं करता हूं, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ टाइप्स ऑफ फॉलोअर। ओके, ये हो गया कैम खत्म। अभी टाइप्स ऑफ फॉलोअर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉलोअर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉलोअर के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 तरह से फॉलोअर को क्लासिफाई किया जाता है। इनका शेप देखो, शेप के ऊपर, बेस्ड ऑन शेप, शेप के ऊपर इसको बोलते हैं नाइफ एज, इसको बोलते हैं रोलर। अच्छा, ये दोनों को मशरूम बोला जाता है, जिसमें ये फ्लैट हेड है और ये स्पेरिकल है। ये फ्लैट है और ये स्पेरिकल है, इसको कहते हैं मशरूम फॉलोअर। समझा? हाँ सर। ओके, फॉलोअर के शेप आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो होते हैं टाइप। भाई देखो, तुम लोग सीधी से देख सकते हो, इधर फॉलोअर या तो ऑसिलेट करेगा या तो फॉलोअर रेसिप्रोकेट करेगा। ये अभी हमको समझ ही गया है ना? हाँ। ओके, और लास्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑफ मोशन। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये सेंटर है,
किसका? कैम का सेंटर है ये कैम के सेंटर को अगर तुम ध्यान से देखो तो कैम का सेंटर एंड फॉलोअर का मोशन एक लाइन में, कैम का सेंटर फॉलोअर का मोशन एक लाइन में। लेकिन अब दूसरा देखो, कैम का सेंटर और फॉलोअर का मोशन अलग लाइन में, कैम का सेंटर फॉलोअर का मोशन अलग लाइन में। इसको बोलते हैं रेडियल, इसको बोलते हैं ऑफसेट। अगर पेपर होता तो आपको दोनों का ड्राइंग करना पड़ता, रेडियल का भी और ऑफसेट का भी। बाय द वे आपके सिलेबस में से ये फ्लैट हेड निकाल दिया गया है, पहले ये भी हुआ करता था, आपको सिर्फ नाइफ एज एंड रोलर बोला गया है, ठीक है। तो फ्लैट हेड आपके इसमें नहीं लिखा है सिलेबस कॉपी में। क्या आपको सारे टाइप ऑफ फॉलोअर एंड कैम समझ में आए? हाँ सर समझ गया। देखो एक बार ये खाली तीनों टाइप देख लो फटाफट फॉलोअर के। फॉलोअर का तीनों टाइप में एक आएगा भाई शेप, नाइफ एज, रोलर, फ्लैट, मशरूम या फिर स्पेरिकल वाला मशरूम, रोटरी, रेसिप्रोकेटरी बेस्ड ऑन मोशन, एंड लास्ट हो जाएगा रेडियल ऑफसेट। रेडियल एक्सिस ऑफ मोशन कहां से पास हो रहा है, आइदर इट विल बी रेडियल और इट विल बी ऑफसेट। तीन ही टाइप है बस। ये बहुत बेसिक बातें थी। बिफोर आई स्टार्ट विद द यूनिट ये आपको पता होना चाहिए था। ओके एंड मैंने सोचा आपको आज कॉलेज की तरह पढ़ाते हैं, स्लाइड दिखाते हैं जिससे आपको सारे इमेजेस दिख जाएंगे। ओके आज का लास्ट जो चीज देखने वाले अपन, लास्ट चीज वो ये डायग्राम है। रेडी है सुनने को? ओके गुड। बिफोर आई स्टार्ट शोइंग दिस मैं तुमको कुछ बेसिक से बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके कैम के बारे में अगर तुम्हें ड्रॉ करके बता दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके आपको इतना तो समझ में आ रहेगा कि कैम एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा सर्कल से अलग होता है। अच्छा सर्कल टाइप का भी होता है बाय द वे। ये सर्कल जो है अगर आप इमेजिन कर लो, यहाँ पे एक फॉलोअर लगा दूं मैं, यहाँ पे ये फॉलोअर है और अगर ये सर्कल को मैं यहां से सेंटर से घुमाऊं तो ये घूमता रहेगा लेकिन ये जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मैं ये कैम को बोल दूं भाई तू कैम भाई साहब तुम कैम की तरह बिहेव करना चाहते हो तो सेंटर के अबाउट पिवोट मत हो जाओ, थोड़ा ऑफसेट पिवोट हो जाओ, ऑफसेट पिवोट हो जाओ। इधर क्या होगा पता है? इधर ये जो फॉलोअर रहेगा ये फॉलोअर रेसिप्रोकेट करेगा। कैसे? अच्छा अब आप देखो ध्यान से, ऑफसेट हुआ उतना। हाँ परफेक्ट। जितना ये ऑफसेट हो गया है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इधर, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस इसका राइज का वैल्यू रहेगा। मतलब अगर मैं एक सेंटर लाइन मारू यहाँ पे, क्योंकि कैम को घुमाना है अपने को, तो मैं एक सेंटर लाइन मारू, मतलब एक ऐसा सेंटर लाइन पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, और इस पे सर्कल अलग अलग पोजीशन पे अगर बनाने की कोशिश करूं, मतलब अभी सेंटर यही रखेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन इसको यहीं पे रखना है। ऐसा भी एक पोजीशन हो सकता है, नहीं ऐसे, ठीक है, एक ऐसा रख देता हूं और एक ऐसा रख देता हूं और एक लास्ट अगेन ऐसा रख देता हूं। कई लोगों को समझा नहीं रहेगा, मैं बताता हूं, डोंट वरी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है यहाँ पे इसको ऐसे घुमाता हूं, ऐसे घुमाता हूं। जब इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि ये इधर आ जाए, इसका पिवोट, मतलब दिस डिस्टेंस कम्स हियर, ये आ जाए इधर। ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर पिवोट रहे और दैट डिस्टेंस कम्स हियर। I'm talking about this red distance. This distance can change its position because of the rotation. And now again, last position I can draw such a way कि यहाँ पे इसको ऐसा pivot कर देते हैं and this distance comes here. चलो follower अगर मैं इस पे बनाऊं, follower, I am drawing a radial follower. तो देखो follower का position देखो, इस समय follower इधर आ जाएगा, इस समय follower इधर आ जाएगा, रेडियल, हाँ सेंटर से पास कर रहा हूं, और इस समय फॉलोअर इधर आ जाएगा। इफ यू रियली कैन इमेजिन देन मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खाली मार के दिखाता हूं। देखो ये देखो, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर है,
देन ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फॉलोवर मूव करता हुआ दिखेगा आपको। कभी देखो, ये देखो रिटर्न हुआ है और फिर देखो राइज हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। आप अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे फॉलोवर हुआ है रिटर्न, कंटिन्यूसली रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, और फिर ऐसे ही फॉलोवर होगा राइज। तो समझ में आया वो राइज रिटर्न के बारे में जो बातें की तो एग्जैक्टली क्या था? हाँ सर समझ गया। ओके परफेक्ट। तो अभी ये बातें अगर आप सभी को समझ में आई है तो आगे बढ़ता हूं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बातें करेंगे कैम के प्रोफाइल की। कैम के प्रोफाइल की अगर कोई स्क्वायर हो, इस स्क्वायर को अगर मैं सेंटर से घुमाऊं तो वो स्क्वायर शेप नजर आता है क्या? सर्कल बन जाता है। स्क्वायर को अगर नहीं। घुमाओ तो विल दैट स्क्वायर बी रियली विजिबल ना? नहीं सर। स्क्वायर विल नॉट बी विजिबल बच्चों। व्हाट विल बी विजिबल इज, मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर आपको कभी नहीं दिखेगा, आपको एक एकदम डार्क सर्कल दिखाई देगा, ऐसा ये रेडियस का डार्क सर्कल दिखाई देगा, और आप लोगों को एक लाइट सर्कल दिखाई देगा ऐसा। समझना है मैंने क्या बोला अभी? आपको एक डार्क सर्कल दिखाई देगा, मतलब इतना हिस्सा आपको एकदम डार्क दिखाई देगा और इतना हिस्सा बहुत ही लाइट दिखाई देगा। जो मैं कह रहा हूं पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ सर पढ़ रहा है। हाँ सर। जब कोई रेक्टेंगल को आप ऐसे उंगली पे घुमाओगे या आपके सामने कोई रेक्टेंगल अगर घूमता हुआ नजर आ जाए तो आपको रेक्टेंगल नहीं दिखाई देगा, आपको बीच में दिखाई देगा एकदम डार्क और बाहर दिखाई देगा एकदम फेडेड। तो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा ही कैम के केस में है भाई, ऐसा ही कैम के केस में। मतलब अगर एक कैम इमेजिन कर लो, इमेजिन इफ दिस इज ए कैम। ओके थोड़ा सा गंदा हो गया आलू की तरह, मैं अच्छा बनाता हूं। इमेजिन लेट अस ड्रॉ अ कैम। तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ करता हूं, ठीक है? आप देखो मैं जो कर रहा हूं, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, टेंजेंट, मैंने एक टेंजेंट मारा है, ठीक है? और यहाँ पे भी टेंजेंट मारता हूँ। ये मैंने कैम, घरगुती कैम बनाने की कोशिश की है। इसमें भी ये वाला पार्ट मिटा देंगे। ओके आपको भी अगर कभी टाइम पास कैम बनाना है तो यही तरीका अपनाना, दो सर्कल मारने का और टेंजेंट मारने का, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट अ कैम। अच्छा अब ये कैम है बच्चों। अब ये कैम में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सेंटर ऑफ रोटेशन ड्रॉ करूंगा। सेंटर ऑफ रोटेशन देखो ऐसे, ये रहेगा सेंटर ऑफ रोटेशन। ये हो जाएगा बड़े वाला सर्कल जो था ना, वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन बना दिया मैंने यहाँ पे। ये है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना भाई। ये सेंटर ऑफ रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर ऑफ रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के एक्सिस के अबाउट हमारा फॉलोवर मोशन करने वाला है। इसी के एक्सिस के अबाउट हमारा फॉलोवर मोशन करने वाला है। अगर मैं फॉलोवर बना दूं आपका, अगर आपको फॉलोवर भी ड्रॉ करना है तो फॉलोवर में नाइफ एज फॉलोवर बनाओ, रोलर बनाओ, रोलर बनाता हूं। ओके नाइफ एज सिंपल हो जाता है बहुत, रोलर बनाता हूं। देखो ये रोलर फॉलोवर का रोलर हो गया। ये जो रोलर हो गया, ये रोलर का जो सेंटर है एग्जैक्टली इस लाइन से पास होना चाहिए, और फिर मैं यहाँ पे वो फॉलोवर को कंप्लीट कर देता है। ये हो गया आप लोगों का फॉलोवर का। चलो इस फॉलोवर ने इधर ही रेसिप्रोकेट करना चाहिए, इसलिए मैं इसके लिए एक फ्रेम बना देता हूं। इसका जो फ्रेम रहेगा वो फ्रेम, अगर आपको याद रहे तो पहला एनिमेशन में फ्रेम ऐसा था, ऐसा फ्रेम था। दिस इज द फ्रेम इन विच इट विल रेसिप्रोकेट। नाउ दिस इज स्प्रिंग लोडेड भी ले सकते हो, ग्रेविटी लोडेड भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। बेसिक अरेंजमेंट ऑफ कैम एंड फॉलोवर क्लियर है दिमाग में? दिस इज द कैम, दिस इज द फॉलोवर एंड दिस इज द फ्रेम। ओके फ्रेम फिक्स्ड होता है, फ्रेम जगह पे फिक्स्ड होता है, और वो फिक्स्ड होता है इसीलिए फॉलोअर उसके अंदर ऊपर नीचे कर पाता है। ओके आपको भी ये डिस्क जो दिख रहा है, अगर ये डिस्क को पूरा गोल घुमाया जाए, अगर डिस्क को कोई रोटरी मोशन दे,
ये डिस्क को कोई रोटरी मोशन दे बच्चों, तो आप लोगों को अभी भली बात ही समझ में आ रहेगा कि एक सर्कल डार्केस्ट दिखेगा, डार्केस्ट सर्कल दिखेगा। याद है, वो स्क्वायर की बात यहां पे लगाएंगे अभी। एक सर्कल जो आपको डार्केस्ट नजर आएगा, दैट डार्केस्ट सर्कल विल बी लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक ये रहेगा आपका डार्केस्ट सर्कल। समझा डार्केस्ट सर्कल क्यों रहेगा ये? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल भरा पड़ा है, पूरा मटेरियल भरा पड़ा है। मतलब ये अगर गोल घूमेगा तो यहाँ पे प्रॉपर एक डार्क सर्कल दिखाई देगा हमको। पट गया? हाँ सर। ये डार्क सर्कल जो होता है बच्चा लोग, इसी को कहा जाता है बेस सर्कल। ये डार्क सर्कल को ही कहा जाता है बेस सर्कल। मैं हिडन लाइन से इसको दिखा देता हूं। इसे कहते हैं बेस सर्कल। ये जो डार्क सर्कल है इसे कहा जाता है बेस सर्कल। पहला लाइन आई होप समझ में आ रहेगा। आज खाली नॉमेनक्लेचर समझना है, याद रखो। आज खाली टर्मिनोलॉजी समझनी है, दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है। दिस इज द बेस सर्कल। बेस सर्कल। अच्छा, बेस सर्कल इज समथिंग विच इज द डार्केस्ट सर्कल। नाउ यू अंडरस्टूड। अच्छा, ये जो रोलर है ना, ये जो रोलर है, ये रोलर से अगर मैं एक सर्कल को पास करा दूं, ये रोलर से अगर एक सर्कल बनाऊं और वो सर्कल को अगर रोलर से पास करा दूं, मैं उसको ब्लू बनाता हूं। रोलर से पास करा दूं एक सर्कल को, कॉन्सेंट्रिक टू बेस सर्कल, कॉन्सेंट्रिक टू बेस सर्कल, और फिर इसको हिडन लाइन की तरह दिखा दो। ऐसा हिडन लाइन नहीं, सेंटर लाइन की तरह। ओके, अगर मैं एक सेंटर लाइन की तरह इधर बना दूं तो ये देखो सेंटर लाइन की तरह दिखाई देगा। किसी को मालूम है इस सर्कल को क्या कहते हैं? प्राइम सर्कल। क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है प्राइम सर्कल। अब बोलोगे प्राइम सर्कल क्यों? प्राइम सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है। ओके, ये प्राइम सर्कल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है आपके कैम को ड्रॉ कर, कैम प्रोफाइल बनाने के लिए। ये हो जाता है आपका प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल, बेस सर्कल, प्राइम सर्कल। ओके, अच्छा, अभी बहुत सारी चीजें सिखाई नहीं है, ठीक है, दैट इज अपनी जगह पे। अगर मैं एक लाइन बना दूं तो लाइन ऑफ एक्शन तो आपको मालूम ही है। देखो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन बोलो या फिर एक्सिस ऑफ मोशन। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। एक्सिस ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। ओके, जहां पर ये फॉलोअर का जो सेंटर है वो प्राइम सर्कल पे टच होता है। ओके, जहां पे टच होता है उसको पिच कहते हैं, उसको पिच कहते हैं। पिच पॉइंट बोल सकते हो आप लोग उसको। ओके, दैट इज अ पिच पॉइंट। बच्चा लोग, ये जो पूरा काला जो कर्व है दैट इज द एक्चुअल कैम प्रोफाइल। दैट इज द एक्चुअल कैम प्रोफाइल। इसे कहते हैं कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल। ये बेसिक इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतना सबको समझना है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब मैं आप लोगों को एंगल्स के बारे में बताता हूं। एंगल्स के बारे में अभी तुमको, अगर तुमको मैं बताऊं ये कैम अगर रोटेट कर रहा है, अगर ये कैम ऐसे रोटेट कर रहा है तो व्हाट इज इन योर हेड? विल द फॉलोअर राइज, रिटर्न और ड्वेल? व्हाट कम्स इन योर हेड? अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एग्जैक्टली इज फॉलोअर डूइंग? इज इट गोइंग अपवर्ड? राइज। राइज। अगर आप राइज बोल रहे हो तो आपको मतलब समझ रहा है। अगर ये ऐसा बोला तो इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है बॉस, इस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कहां से राइज इसने शुरू किया रहेगा? बेस सर्कल के टेंजेंट से। परफेक्ट, ये इस पॉइंट से शुरू किया रहेगा शायद। एग्जैक्टली इस पॉइंट से शुरू किया रहेगा, बराबर। पॉइंट ऑफ टेंजेंट से। हाँ, इस पॉइंट देखो, इसके नीचे देखोगे तो कंटिन्यूअसली कैम का डिस्टेंस सेम है। मतलब तुमको अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं, ऐसे ये शेप दिखाऊं, तो ये शेप में यहाँ पर कैम का जो पूरा प्रोफाइल है
दैट प्रोफाइल इज हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, 12 होगा। उधर ड्वेल होगा, परफेक्ट ड्वेल होगा। और ऐसा ही यहां पर अगर मैं ऐसा एक लाइन और बना दूं, ऐसे इधर से इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो आपको समझ में आ रहेगा कि यहां से लेके यहां तक भी रेडियस ऑलमोस्ट सेम है इस सेंटर से। हाँ ओके, मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ ऐसा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ रहेगा कि यहां से अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं और ऊपर ही ले लेता हूं उसको, अभी शायद होगा, हाँ अभी ठीक है, अब ठीक है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है और शायद वही डिस्टेंस ये भी होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चा लोग, आपको अगर ये समझ में आया है तो आपको क्लियरली समझा रहेगा कि यहां से नीचे तक रेडियस है में मतलब ये इतने एंगल पे आपका जो कैम है वो फॉलोअर को राइज कर रहा है। हाँ सर। इसे कहते हैं एंगल ऑफ एसेंट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एसेंट। इस एंगल ऑफ एसेंट में पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जब जब फॉलोवर टच होता चला जाएगा तब तक फॉलोवर ऊपर जाता चला जाएगा, एंगल ऑफ एसेंट। बीसी जो एंगल है इसे डेल्टा ओ कहेंगे, ड्वेलिंग एंगल एट आउटर साइड। जब बी से लेके सी तक आपका फॉलोवर यहां पे ऊपर पहुंच चुका रहेगा, कांटेक्ट बनाएगा कैम के साथ में, उस दौरान फॉलोवर वहीं पे रुका रहेगा शायद। ड्वेलिंग, बी से सी में ड्वेलिंग करेगा फॉलोवर, शायद कैम घूम रहा है लेकिन फॉलोवर वहीं पे रुका हुआ है। शुरू में क्या होगा, जब ये कैम घुमा तो फॉलोवर ऊपर ऊपर गया, और फिर जब वो बी पे पहुंच गया तो बी से लेके सी तक कैम तो घुमा लेकिन फॉलोवर वहीं पे रुका हुआ है। अब सी से लेके डी पॉइंट तक, अब सी से लेके डी पॉइंट तक जब कैम यहां से यहां जाएगा तो फॉलोवर जब उसके बॉडी को ट्रेस करेगा तो फॉलोवर रिटर्न करेगा और उसे कहेंगे एंगल ऑफ एंगल डिसेंट। इतने एंगल पे राइज करेगा, फिर आउटर ड्वेल करेगा, फिर डिसेंट करेगा, और फिर शायद यहां से लेके यहां तक पूरा ड्वेल करेगा। क्या जो मैं कह रहा हूं समझ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये अगर आपको समझ गया है तो आपको बेसिक बातें समझ में आ गई है, बेसिक बातें प्रोफाइल की समझ में आ गई है। क्या क्या है उसमें, एक है बेस सर्कल, एक है प्राइम सर्कल, एक है कैम का प्रोफाइल, उसमें एंगल ऑफ एसेंट, आउटर ड्वेल, एंगल ऑफ डिसेंट, इनर ड्वेल, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। ओके, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रहा है तो रेडियल बनाया मैंने। अगर मैं पूरे अरेंजमेंट को उठा के थोड़ा सा मूव कर दूं तो उसको ऑफसेट कह सकते हैं, फिर उसको ऑफसेट कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें ये सब बातें समझ में आई है तो मैं तुम्हें वो शेप दिखाता हूं जिसमें और भी बाकी का टर्मिनोलॉजीज है, और भी बाकी का टर्मिनोलॉजीज है। तो आ जाओ, ये दिख रहा है? हाँ सर। ओके, इसमें देखो क्या क्या है जो आपको पता है। अभी आपको जो जो पता है वो मार्क करते चलता हूं। रोलर पता है, प्राइम सर्कल पता है, बेस सर्कल पता है। ओके, नाउ कैम प्रोफाइल भी पता है आप लोगों को। अभी ड्वेल के बारे में भी मालूम है, ड्वेल के बारे में मालूम है, देन यहाँ पे आउटस्ट्रोक के बारे में भी मालूम है और इनस्ट्रोक के बारे में मालूम है। इतना सब कुछ आपको समझ गया है। अच्छा, ट्रेसिंग पॉइंट भी आपको समझ गया रहेगा। ट्रेसिंग पॉइंट को पिच पॉइंट बोलते हैं। ओके, दैट इज अ पिच पॉइंट। रोलर का, अच्छा नाइफ एज का, इन्होंने दोनों दिखाने की कोशिश की है, नाइफ एज और रोलर दोनों दिखाने की कोशिश। अच्छा, प्राइम सर्कल मैंने कहां से बनाया था बच्चों, क्या याद है? प्राइम सर्कल के बारे में क्या याद है आपको? रोलर का जो रेडियस है उधर से एक सर्कल मार दिया था। हाँ। अगर नाइफ एज फॉलोअर रहेगा तो प्राइम सर्कल बनेगा क्या? नाइफ एज फॉलोअर में प्राइम सर्कल और बेस सर्कल सेम होते हैं। ओके, ओके, हाँ सर। ओके।
अभी मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सिखाना है जिसको कहते हैं प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल, रेडी हो? हाँ सर। लास्ट टर्म सिखाता हूं, ठीक है? लास्ट टर्म है प्रेशर एंगल। ओके, प्रेशर एंगल कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, लाइन ऑफ एक्शन जैसे यहां पर ये है, ऐसे अगर आपको अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन चाहिए तो देखो, इस समय लाइन ऑफ एक्शन अगर ऐसा है तो इस समय लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होगा इस एंगल पे। पहले मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ जाओ। अभी तक मैं क्या कर रहा था, कैम को घुमा रहा था और फॉलोअर ऊपर नीचे कर रहा था। कैम को घुमा रहा था और फॉलोअर ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल इन वन डायग्राम। अभी एक डायग्राम में अगर मुझको हर इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे अगर फॉलोअर बना दिया जाए, हर इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे अगर यहां पर रोलर बना दो, फिर यहां पर रोलर बना दो, फिर यहां पे रोलर बना दो, ऐसे हर जगह पे रोलर ने कांटेक्ट बना रहेगा ना। हर जगह पे रोलर ने कांटेक्ट बनाया रहेगा ऐसे। 1 2 3 5 लोकेशन बनाया मैंने। जैसे यहां पे कांटेक्ट बनाया है तो इमेजिन कर लो, ये जब कैम घूमेगा, मतलब ये कैम अगर घूमेगा तो ये सर्कल और ये सर्कल आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे एक एंगल पे। पट रहा कि नहीं पट रहा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ये कैम घूमेगा सो देयर कैन बी एन इंस्टेंट जहां पे यहां पर जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया, दिस ब्लू सर्कल विल कोइंसाइड विद दिस ब्लैक सर्कल सच दैट द फॉलोअर विल बी थोड़ा सा ऊपर। हाँ सर। अच्छा, एक एंगल है, ये इस पोजीशन के बारे में अगर आप समझो तो जब आपका कैम घूम जाएगा और ये वाला इस लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएगा, मतलब ये सर्कल जब इस लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएगा तब ये रोलर ऊपर चला जाएगा और ये आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे। हाँ सर। ओके, दैट इज डायनेमिक मोशन। अभी डायनेमिक मोशन रियल लाइफ में ग्राफ पे लाना है, पेपर पे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट शुड बी डन, हाउ कैन वी इमेजिन? तो आपको एक तरीका होता है कि आपको इतना तो समझ में आ रहेगा कि हर इंस्टेंट पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल से जो रेडियल लाइन पास होगी वो रेडियल लाइन पे ही फॉलोअर रहेगा। तो अगर मैं सारे रेडियल लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं सारे रेडियल लाइन ड्रॉ कर दूं, देखो ये रेडियल लाइन इधर से पास किया इसके सेंटर से, फिर ये रेडियल लाइन इधर से पास किया इसके सेंटर से, फिर ये रेडियल लाइन भी इधर से पास किया इसके सेंटर से। Now these all the lines are radial and passing from the center of this roller. Radial line passing from the center of this roller. समझ में आया अभी तक? हाँ सर। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस पोजीशंस हो जाएंगे। मतलब आपका फॉलोअर अगर आपको लिटरली ड्रॉ करना हो तो फॉलोअर ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा और ऐसा नजर आएगा। बच्चों, अब ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? आपको ये बताने के लिए कि प्रेशर एंगल क्या होता है। प्रेशर एंगल होता है एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ मोशन एंड द नॉर्मल विद द कर्व। एक्सिस ऑफ मोशन एंड द नॉर्मल विद द कर्व। अगर मैं इन सभीयों के सेंटर को ज्वाइन करता चला जाऊं, इन सभीयों के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता चला जाऊं तो मुझे एक कर्व मिलेगा। उस कर्व को कहते हैं पिच कर्व। उस कर्व को कहते हैं पिच कर्व। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करता चला जाऊं तो इन सभीयों को ज्वाइन, मतलब हर इंस्टेंट पे अगर एक सर्कल बनाऊं और उस पे अगर एक ऐसा लाइन बनाता चला जाऊं, कर्व बनाता चला जाऊं स्मूथ कर्व से, सो उसको पिच कर्व कहेंगे। दैट विल बी अ पिच कर्व। वो जो पिच कर्व है बच्चा लोग, वो जो पिच कर्व है वो आपको जस्ट मैंने डायग्राम दिखाया था अभी। देखो पिच कर्व इधर, देखो ये रहा पिच कर्व, दिख रहा है पिच कर्व? हाँ सर। पिच कर्व कैसा होता है? पिच कर्व रोलर देखो, ये देखो ये वाला पिच कर्व कैसा है, बराबर ये रोलर के सेंटर से पास हुआ है, रोलर के सेंटर से पास हुआ है। ओके, व्हाट इज प्रेशर एंगल? प्रेशर एंगल इज एंगल मेड बाय दी, प्रेशर एंगल इज एंगल मेड बाय दी
लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ मोशन का लाइन ऑफ एक्शन एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व, एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये 2 मिनट और पेशेंस रखो। ये कर्व पे अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना हो और फ्लैट पे मुझे परपेंडिकुलर बनाना हो तो ध्यान से देखो, इस पे परपेंडिकुलर विल बी ऑलवेज अ वर्टिकल लाइन, बराबर ना? बट इस पे परपेंडिकुलर यहां पर ऐसा होगा, फिर यहां पर ऐसा होगा, और यहां पर ऐसा होगा, और यहां पर ऐसा होगा, और यहां पर ऐसा होगा। समझ में? हाँ सर। जैसे किसी सूरज की किरणों का बचपन में बनाते थे। बचपन में सूरज की किरणें होशियार बच्चे कैसे बनाते थे? जिनका इमेजिनेशन अच्छा था वैसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, फिर ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, है ना? ऐसे बनाते बचपन में। कुछ लोग मतिमंद होते थे, उनकी सूरज की किरणें ऐसी आती थी। समझ रहे? इसको नॉर्मल लाइन नहीं बोलते हैं। नॉर्मल लाइन किसको बोलते हैं? इनको नॉर्मल लाइन कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। समझ में? नॉर्मल लाइन। हाँ सर, समझ गया। ओके, तो अगर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं कर्व के ऊपर, कौन से कर्व के ऊपर? पिच कर्व के ऊपर। अगर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं, ओके एक सेकेंड, अगर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं पिच कर्व के ऊपर, बच्चों नॉर्मल लाइन कैसा बनेगा? नॉर्मल लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ध्यान से समझना। जैसे देखो मैंने इस कर्व पे नॉर्मल बनाया, ऐसे ही ये कौन से कर्व पे? पिच कर्व पे। पिच कर्व पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो देखो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे, इस कर्व के ऊपर। कौन सा कर्व? ये नीचे वाला कर्व, ये जो कर्व है ना, इस पे। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूं तो नॉर्मल इस पॉइंट पे ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर, अगर टॉप पॉइंट पे नॉर्मल बना तो नॉर्मल पॉइंट ऐसे ही बराबर रेडियल बनेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूं तो नॉर्मल ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा कुछ? यहां पे नॉर्मल बना तो नॉर्मल ऐसा बनेगा। कुछ समझ रहा? हाँ सर। अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूं तो लाइन ऑफ एक्शन और नॉर्मल बराबर एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। प्रेशर एंगल होता है एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन एंड द नॉर्मल टू द पिच कर्व, normal to the pitch curve. Now just see the diagram for the last time for better clarity. See, देखो ये रहा कर्वेचर, इस कर्वेचर पे देखो नॉर्मल लाइन ये रही, उसके साथ में एक्सिस ऑफ मोशन ये रहा। एक्सिस ऑफ मोशन जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता उसको प्रेशर एंगल बोलते। यहां पर देखो, यहां पर ये रहेगा आपका एक्सिस ऑफ मोशन, और द नॉर्मल जो रहेगा नॉर्मल भी उसी पे से पास हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर किसी एक इंस्टेंट पे बनाओ, तो मैं अगर किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे बनाऊं तो देखो कैसे बनाऊंगा। सपोज मैंने यहाँ पे रोलर बना दिया, अभी लेटेस्ट से मैं यहाँ पे रोलर बना देता हूँ। रोलर, ये रोलर को बना दिया मैंने। रोलर को कैसे बनाएंगे? रोलर का सेंटर शुड पास, ऐसा ऐसा बन जाएगा रोलर। इसका सेंटर शुड पास फ्रॉम द पिच कर्व। अब नॉर्मल लाइन बनाने का अपने को। नॉर्मल लाइन कर्व को कैसा बनेगा? कर्व को नॉर्मल लाइन ऐसा बनेगा, ये रहेगा नॉर्मल लाइन। समझ में आ रहा? कर्व को नॉर्मल लाइन। लाइन ऑफ एक्शन कैसा बनेगा? लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से लेके ऐसा बनेगा। प्रेशर एंगल क्या रहेगा? एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। बच्चों पढ़ गया? हाँ सर। हाँ सर। बच्चे बोलेंगे क्यों पढ़ रहे अपन, प्रेशर एंगल क्यों पढ़ रहे इतना एम्फेसिस? भाई साहब, प्रेशर एंगल मन में आया उतना नहीं रख सकते, मन में उतना नहीं रख सकते। जैसे जैसे आपको अगर किसी चढ़ाव पे चढ़ना है तो आपको मन में आया उतने चढ़ाव पे चढ़ सकते क्या? पहाड़ पे सीधा चढ़ना आसान है क्या? दीवार पे डायरेक्ट चढ़ सकते क्या अपन ऐसे? लेकिन ऐसे दीवार पे चढ़ सकते ना अपन? हाँ सर। ऐसे दीवार पे चढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दीवार का एंगल बढ़ेगा आपको चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर। सेम इज द केस विद फॉलोवर। मन में आया उतना फॉलोवर प्रेशर एंगल पे ऊपर नहीं चढ़ सकता। आपको कभी भी किसी भी प्रोफाइल का मैक्स प्रेशर एंगल निकालना पड़ता है, मैक्स प्रेशर एंगल।
और वहां पे डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फॉलोअर हर एंगल पे एक लिमिटेशन होता है। रोलर वाला तो स्लिप करना ही शुरू कर देता है, वो तो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है उसके बियॉन्ड, एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू के बियॉन्ड। उसके आगे वो बोलता है भाई हम तो गोल घूमेंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, तो फॉलोअर ऊपर जाना बंद करके खाली वहां पे फॉलोअर गोल घूमना शुरू कर देता है। रोलर उसका नाइफ एज तो उसके अंदर घुस के उसको काटना ही शुरू कर देगा, फॉलोअर को, कैम को डैमेज ही करना शुरू कर देगा या फिर खुद को ही तोड़ लेगा। तो प्रेशर एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ कैम डिजाइन। आज के सिखाए हुए सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आए? बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच पॉइंट, कैम प्रोफाइल, एंगल ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट, ड्वेल एंगल, प्रेशर एंगल, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए हैं? हाँ सर। चलो हाँ, जो सर। भी सीखा है सबका, जो भी मैंने आज स्लाइड दिखाया है आपके ग्रुप पे डाल देता हूं, आप रिवाइज कर सकते हो उस पे से। कल के दिन हम थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल के दिन हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एसएचएम एंड साइक्लोइडल, इनको हमें कवर करना है। एंड विद दिस वी आर डन फॉर द डे। कोई डाउट है तो पूछो, वरना मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। सर 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड दिखाओ ना। क्या दिखाओ? व्हाइट बोर्ड? बोर्ड। ओके, ये देखो। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, देखो डायग्राम तो मैंने आपको इसलिए बना के दिया खुद, ताकि आपको कभी ड्रॉ करना पड़े तो आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे शुरू करना है। ओके, हम लोग एक प्रोफाइल तो बनाएंगे ही साथ में, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिली जाएगी। बंद करूं लेक्चर? सर इसमें आउटस्ट्रोक और इनस्ट्रोक किधर है सर? A2 जो B है, राइज को ही आउटस्ट्रोक बोलते हैं, मतलब उस समय वो फॉलोवर ऊपर जाए, राइज होता था। राइज होता है। तो इट इज लाइक राइज कोई आउटस्ट्रोक बोलते हैं, इनस्ट्रोक को रिटर्न को ही बोलते हैं। समझा सर। चलो बच्चे लोग, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, जाओ आराम करो, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। एफएम नहीं, सर एफएम नहीं है ना आज? एफएम अभी ऐसे लोड नहीं दूंगा, लाइट रखता हूँ, ठीक है? आपको ग्रुप पे मैं बोल देता हूँ आज एफएम नहीं है। अभी 3 दिन तो पहले टॉम पढ़ते हैं, सुबह सुबह कॉम पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर। ठीक है सर, बाय। बाय बाय, चलो बाय बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सर। बाय डियर, बाय।